एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello students, today we will do Science NCERT class 10th chapter 3. What is chapter 3? Chapter 3 name is that metals and non-metals. So in the previous video we have learnt about physical property of metal. हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट जो टॉपिक हमारे मेटल्स के अंदर थे सेम टॉपिक होंगे नॉन मेटल्स के अंदर, बट इनके अंदर कुछ डिफरेंस होंगे. वो डिफरेंस क्या होंगे उसके बारे में हम रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लस्टर. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस. नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता, चमकदार नहीं होता है. एक्सेप्ट आयोडीन. यह एक एक्सेप्शन है आयोडीन की छोड़. आयोडीन का जो सरफेस होता है वो थोड़ा शाइनी होता है, लस्चर होता है. बाकी अदरवाइज ऑल नॉन मेटल्स हैव नॉट शाइनी सरफेस. ओके, सेकंड इज दैट हार्डनेस. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. बट यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ. डायमंड. डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन. जो डायमंड एक कार्बन की फॉर्म होती वो क्या होता, बहुत ही हार्ड. हार्ड मीन्स हार्डेस्ट सब्सटेंस. डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है. बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं. थर्ड स्टेट. इनकी स्टेट क्या होती है, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट. मोस्ट ऑफ क्या लगभग अप्रोक्सीमेट सभी जो नॉन मेटल होंगे वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं. बट एक्सेप्ट ऑफ ब्रोमीन. ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन लिक्विड टेम्परेचर पे, या ब्रोमीन जनरली क्या होगी, लिक्विड होगी. और बाकी सारे सॉलिड और गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं नॉन मेटल्स. लास्ट नेक्स्ट देखते हैं मैलिबिलिटी. व्हाट इज मैलिबिलिटी. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल. ये मैलिएबल नहीं होते. मैलिएबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मैलिएबल होता है इनका जो शीट्स होती हैं, पतली पतली चादरें. मतलब मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं. बट नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते. मतलब इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. सो नेक्स्ट इज दैट sonorous. What is sonorous? Non metals are not sonorous. नॉन मेटल क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते. When नॉन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस. जब नॉन मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक किया जाता है या स्टक उसके साथ में मारा जाता है, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. ये किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. ओके, नेक्स्ट लास्ट इज दैट ऑक्साइड्स. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. कैसे होंगे ये, एसिडिक इन नेचर होंगे. जबकि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में. ओके, गॉट इट स्टूडेंट. तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अब नॉन मेटल्स की. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़े फर्स्ट वीडियो में. अभी हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. एंड नाउ वी विल रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो होगी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर. मतलब मेटल की एयर के साथ रिएक्शन. मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो क्या करते हैं, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, उसी मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल 2Cu प्लस O. 2Cu, Cu मीन्स कॉपर. कॉपर की रिएक्शन हो रही O2 ऑक्सीजन के साथ और बन रहा 2Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड.
ओके, यानी कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह 4Al एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3। ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें याद रखना, जब मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती तो वो उसी मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, बट वी हैव टू लर्न दैट डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करते हैं। मतलब डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ सभी मेटल केवल उनके ऑक्साइड्स ही बनाएंगे। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। वो देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि Na सोडियम, सोडियम एंड पोटासियम यानी के, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट शो विग्रसी, मतलब ये बहुत फास्ट। अगर सोडियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये इजीली मतलब फायर कैच करते हैं, फायर पकड़ लेते हैं। आग लगने का डर रहता, दे कैच फायर इफ कैप्ट इन द ओपन प्लेस। यदि मीन्स कहने का मतलब है कि अगर सोडियम और पोटेशियम को ओपन प्लेस में रख दिया जाए यानी ऑक्सीजन में उनको रख दिया जाए तो वो क्या करते हैं, कैच फायर, फायर पकड़ लेते हैं इन ओपन प्लेस। सो दे आर कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसलिए यू हैव टू लर्न दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 1 मार्क्स। सोडियम एंड पोटेशियम वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए उनको ओपन प्लेस में नहीं रखते हैं, फायर कैच कर लेते हैं वो, इसलिए उनको इमर्स्ड मतलब डुबो कर रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, ताकि वो जल्दी से क्विकली रिएक्ट ना कर सके। सेकंड इज दैट सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड जिंक और पीबी, यानी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और पीबी मतलब लेड, इनके जो सरफेस होते हैं आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। इनके जो ये मेटल होंगे, इनके जो सरफेस होते हैं वो एक ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर किए जाते हैं, विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होता, इसलिए इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर लगाई जाती ताकि वो इनको ऑक्सीडेशन से यानी इनको क्षरण होने से, खराब होने से इनको बचाती, प्रिवेंट करती, बचाती, सुरक्षित करती वो लेयर इनको। थर्ड इज दैट Fe डज नॉट बर्न। Fe मतलब आयरन, लोहा जल्दी से बर्न तो नहीं होता, जलता तो नहीं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेसली। आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर, आयरन पाउडर क्या होता था, जल्दी जल्दी ही विग्रेसी मतलब कैचिंग फायर कर लेता। नेक्स्ट Cu डज नॉट बर्न, Cu मतलब कॉपर, कॉपर भी जल्दी बर्न नहीं होता बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन तो भी क्या करते हैं इसको एक ब्लैक कॉपर की ऑक्साइड से कोटेड करते हैं क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव होता। नेक्स्ट एल्यूमिनियम एंड एजी, एल्यूमिनियम मतलब गोल्ड और एजी मतलब सिल्वर, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हम मतलब लर्न रखना। ओके, ये 1 मार्क्स में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ, दैट इज एम्फोटिक ऑक्साइड्स। एम्फोटिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। वो मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और कॉल्ड एम्फोटिक ऑक्साइड्स। ये कहलाते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देखूं, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे कि ये है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स 2AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है यहाँ, और यहाँ से क्या बनता है H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, एल्यूमिनियम का सॉल्ट, और वाटर सॉल्ट और वाटर दे दिया। ऐसे ही Al2CO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब 2NaOH, 2NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, ये एक बेस के साथ रिएक्शन करता तो क्या देता 2
NaAlO2, यानी सोडियम का क्या देता है ये, सोडियम का एक साल्ट है ये, सोडियम एल्यूमिनियम, मतलब ये दैट इज द सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम का सॉल्ट बन गया यहाँ ये। और क्या देता है साथ में, वाटर देता है H2O, यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन करके हमारे सॉल्ट और वाटर मिले, और बेस के साथ रिएक्शन भी सॉल्ट और वाटर दिया, तो जो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कहलाया एम्फोटिक ऑक्साइड। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, यानी जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती तो वे मेटल ऑक्साइड भी देते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड भी देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलती है, जैसे कि 2Na प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर की रिएक्शन हो रही 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही। ऐसे ही कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन तो 2CaHOOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O गैस। ऐसे ही Fe की 2Fe प्लस 4H2O Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड या इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और आयरन ऑक्साइड भी, और यहाँ भी क्या हो रही है, H2O गैस प्रोड्यूस हो रही। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। यहाँ भी कुछ अब तुम्हारे की पॉइंट्स होंगे जिनको हमें रिमेंबर करना। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, अलग अलग जो मेटल होते हैं वो अलग अलग वाटर की फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम Na, के पोटेशियम एंड Ca, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाइल एल्यूमिनियम Fe यानी आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम मतलब भाप, एल्यूमिनियम और तुम्हारा आयरन और जिंक ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम अकेला एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं। एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक इन देयर सरफेस, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स जो इनके जो सरफेस एरिया उससे स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम Au, गोल्ड, Ag, सिल्वर और कॉपर एंड Pb यानी लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और Pb लेड ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, अब थर्ड हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ओके, तो जो मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यहाँ हम डाइल्यूट एसिड लेंगे। डाइल्यूट एसिड मीन्स जिसमें क्या होता, ये बहुत ही रिएक्टिव एसिड नहीं होने का, थोड़ी क्या होगा, लो होगा, इसका मतलब डाइल्यूट होगा, तो क्या होगा इसमें, मतलब हम क्या विग्रेसी ना हो और कैचिंग फायर ना हो, इसलिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल Fe प्लस 2HCl, Fe की हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये क्या है, डाइल्यूट एसिड है। Fe की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो FeCl2, फेरिक क्या देगा ये, फेरिक क्लोराइड प्लस H2O गैस प्रोड्यूस होगी, यानी ये फेरिक का एक क्या हो गया, आयरन का सॉल्ट हो गया एक। इसी तरह 2Al प्लस 6HCl, एल्यूमिनियम की यहाँ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, ये भी सॉल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और H2O गैस प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट, देयर इज एक पॉइंट होगा यहाँ। नेक्स्ट रिएक्शन हो गया में रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, जब किसी मेटल की दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ या दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होती तो क्या होता, मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन देता सॉल्ट सॉल्यूशन ए, कोई मेटल ए होगा वो सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो सॉल्ट जो मेटल होगा ये हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी इस वाले सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा
और यहाँ पर बचेगा मेटल बी। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। Fe आयरन की जो हमारी इक्वेशन है वो हो रही CuSO4 के साथ, कॉपर के साथ हो रही, किसके साथ हो रही, कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे यहाँ पर Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पर क्या होगा, FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा, ये Fe जो होगा ये क्या होगा, SO4 के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा कॉपर। यानी कि Fe जो होगा हमारा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर के प्लेस से उसको हटा दिया। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं कि कौन से मेटल कितने रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और कितने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जब हम मेटल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ द मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पर कुछ मेटल्स है जो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो उनको क्या लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया उनकी रिएक्टिविटी के, ऊपर से नीचे की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ऊपर वाले, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे। तो पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pv, लेड यानी हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, सिल्वर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो होता गोल्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, आपको ये याद रखना होगा, 1 और 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे